नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। बुलेटिन में सबसे पहले बात वित्त मंत्री की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को मोदी सरकार का पहला आम बजट पेश किया। अपने बजट को वो उम्मीदों का बजट बता रहे हैं। यही नहीं, नेता विपक्ष और हेराल्ड मामले पर भी हमारी राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष ने उनसे खास बात की। देखिए इस बातचीत के कुछ अंश। इस बजट से बहुत उम्मीद थी लोगों को, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है लोगों को। उनको लगा है खासतौर पे मिडिल क्लास को। देखिए, मिडिल क्लास तो बहुत खुश है इस बजट से। इस देश के मिडिल क्लास में एक व्यक्ति नहीं होगा जिसमें टैक्स रिलीफ नहीं मिला। मिडिल क्लास ये नहीं कहता कि मेरे टैक्सेस बढ़ा दिए जाएं। ये कांग्रेस की नीति थी जो हाई टैक्स गवर्नमेंट थी। मैं तो अपनी विचारधारा से ये मानता हूं कि लोगों की जेब में अधिक पैसा हो, वो खर्च भी ज्यादा करें जिससे अर्थव्यवस्था चले, वो जोड़े भी ज्यादा जो पैसा अर्थव्यवस्था के भीतर आए। इस देश के टैक्सेशन ढांचे की व्यवस्था की जो क्रेडिबिलिटी थी, विश्वसनीयता थी, कांग्रेस ने उसको समाप्त कर दिया था। जैसे पॉलिसी पैरालिसिस शब्द का प्रयोग होता था, वैसे टैक्स टेररिज्म का प्रयोग होता था। आज मैंने ये परिस्थिति खड़ी की कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूदन करने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के अलावा आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग पे बीसीओ लिटिगेशन कोर्टों में चल रही हैं। हजारों करोड़ रुपए उसमें फंसे हुए हैं। इन्वेस्टर उसकी वजह से दूर भाग रहा है। तो डिटेल गाइडलाइंस का लॉ लाना, मेरे पास सिर्फ 45 दिन थे सब कुछ करने के लिए। सोनिया गांधी ने खुद कहा कि आप लोगों ने जो आईटी का एग्जेम्पशन नोटिस पे सवाल उठाया है वो पॉलिटिकल विच हंटिंग है। देखिए, अगर कानून टूटता है तो उसकी लेजिटिमेट इंक्वायरी होगी। हर राजनीतिक दल को अधिकार है पैसा इकट्ठा करने का। उसकी कंडीशन है कि वो पैसा सिर्फ पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। इसीलिए इनकम टैक्स की छूट है उस पैसे पर। द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन इज वायलेटेड। क्या मैं बीजेपी का पैसा जो टैक्स एग्जेम्प्टेड मनी है किसी बिजनेस हाउस को दे सकता हूं? और अगर सरकार कहे कि इसकी हम जांच करना चाहते हैं कि टैक्स एग्जेम्प्टेड मनी कोई मिसयूज ना हो, तो इसमें विच हंट क्या है? आप जवाब दीजिए। सोनिया गांधी का यह भी कहना है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट उनको मिलना चाहिए और आप लोग जो कर रहे हैं और डिनाई कर रहे हैं वो एकदम गलत है। देखिए, शी शुड स्टडी हिस्ट्री एंड कंटेम्पररी पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 1952, 1957, 1962 और 1967 चारों बार कांग्रेस पावर में थी। किसी की 55 सीट नहीं आई लोकसभा में, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। 77 का एक्ट, उसका संबंध सिर्फ सैलरीज और परकुसिट से है। वो पास होने के बाद 80 और 84 का इलेक्शन तो 77 के बाद हुआ। कांग्रेस पावर में थी, कोई ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। आज उनका कहना यह है कि जो नियम हम दूसरों पे लागू करते थे, जो 1952 पे चला आ रहा है, वो आज मुझे तकलीफ दे रहा है। और क्योंकि मैं ऑपोजिशन में हूं और मेरे 55 नहीं आए, तो इसलिए कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप मुझे दे दो। मतलब उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट नहीं मिलेगा? वो कह रहे, देखिए, ये स्पीकर तय करेंगे, वो स्पीकर तय करेंगे।